हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर चुके हो या करने वाले हो या आपके कर चुका होगा और आपका एप्लीकेशन में कुछ गलतियां हैं, तो आपके लिए पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक सीबीएसई की तरफ से नोटिस आया जिसमें जो है डेट का एक्सटेंशन हुआ है। मतलब जो अभी तक लास्ट डेट था वो 11 अक्टूबर था, बट सीबीएसई ने क्या किया है, आपका जो है विदाउट लेट फीस के साथ अब जो फॉर्म फिल कर सकते हो 18 तारीख तक, मतलब 18 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस। इवन दो अगर आपका फॉर्म में कुछ गलत है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप अपने फॉर्म को करेक्ट करा सकते हो। मतलब इनकेस अगर आपको फेलियर में जाना था और आपने जो है कंपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उस केस में कैसे हम मूव करेंगे वापस जो है कंपार्टमेंट से फेलियर की तरफ, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपको रिक्वेस्ट करना है। बट इनकेस किसी और तरीके का आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या सोच रहे थे कि कैसे अप्लाई करो, तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट लेट फीस, ठीक है। साथ में अगर आप अभी तक 18 अक्टूबर तक नहीं अप्लाई कर पाते हो तो आप लेट फीस के साथ जो है 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखें कि आपका जो लेट फीस जो टाइमिंग होती है जो एंड डेट का, वो 5 PM तक होता है, ठीक है। तो आप 5 PM तक अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद से आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल नहीं किया, कंपार्टमेंट पे हो या आपका इंप्रूवमेंट हो या एसेंशियल रिपीट आया था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने फोकस बैच और सफलता बैच का जो लिंक है वापस से एक्टिव कर दिया है, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो और फिर हम आपका जो फॉर्म है वो फिल करा देंगे अच्छे से। एंड अगर कुछ एरर भी है तो भी हम कैसे सुधारना है वो सब चीज़ें बता देंगे। फोकस बैच जो है वो लिंक अवेलेबल है नीचे, वो 1-2 दिन के लिए एक्टिव रहेगा फिर से लिंक, एंड देन उसके बाद से क्लोज कर देंगे। उसमें आपको पूरे साल नोट्स भी मिलते हैं हमारे साइड से, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं। एंड उसके साथ साथ पूरे साल हम लोग संडे को मीटिंग्स लेते हैं एंड गाइड करते रहते हैं आपको कि कैसे जो है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। एंड थ्रू आउट द ईयर, लाइक आपका जैसे एज अ प्राइवेट हो जाता है तो स्कूल से कोई कनेक्टिविटी नहीं होता, तो आप यहाँ से करते हो। तो फोकस बैच जो है वो आपको 999 कॉस्ट आता है, ठीक है, पूरे साल के लिए। एंड जो सफलता बैच है वो 499 कॉस्ट आता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग मंथली देखें तो आपका जो है 80 रुपये के आसपास आता है। एंड देन उसके बाद से अगर पर डे का कॉस्ट देखो तो लगभग 2-3 रुपये। तो ये वैल्यू करते हैं, मतलब इन केस अगर आपका कुछ रह जाता है, सीबीएसई प्राइवेट आप रहते हो और एग्जाम्स नहीं दे पाते हो या अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप आराम से इनरोल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, तो लिंक 2-3 दिन के लिए और एक्टिव है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने अवेलेबल करा रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से पूछ रहे थे कि फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका कन्फर्मेशन पेज आता है क्या उसे सीबीएसई को सेंड करना है। तो आपको सीबीएसई को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने पास रखिए, ठीक है। काफ़ी चीज़ स्कूल आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं आपको रीजनल ऑफिस सेंड करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत पहले हुआ करता था, 3-4 साल पहले के आपका प्रीवियस मार्कशीट जो होता था, जो फेल्ड वाला या कंपार्टमेंट वाला, और आपका ये कन्फर्मेशन पेज सीबीएसई को सरेंडर करना पड़ता था। बट 2-3 सालों से ये चीज़ें प्रोसेस बंद हो चुका है। तो इनकेस अगर आपको पर्सनली मैसेज आता है तो आप कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ है, अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।